नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के फ्यूचर के बारे में। एक्चुअली हम खुद पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जीडीएस सेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी हमारा एक अलग ही रिक्रूटमेंट रूल्स होता है, सब कुछ है। तो हम एक जीडीएस है, जीडीएस बीपीएम है और 4-5 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारे एक ऑडियंस पूछा था कि पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड पोस्टल डिपार्टमेंट कितना लॉस में है। तो ये सब चीज़ के बारे में बोला था वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम बता देते हैं और फ्यूचर सब कुछ बताते हैं कि जीडीएस सच में सिक्योर है या नहीं है, या खुद जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं क्या वो सेफ है कि नहीं है, यानी प्रोग्रेस रेट कैसा है नहीं है, वो चीज़ बताते हैं। ठीक है। एक्चुअली देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, लेटर पैसा, पहले तो लेटर का ज़्यादा काम होता था, लेटर एक्सचेंज होता था, किसी को लव लेटर या सरकारी लेटर जो भी भेजना रहता था लेटर के थ्रू काम होता था। अंग्रेज़ के समय में अंग्रेज ही इनोग्रेट किया 1854 ईस्वी में। ठीक है, यानी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन से 3 साल पहले, जो ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुआ था 1857, उससे 3 साल पहले इनोग्रेट किया गया था इंडिया पोस्ट को अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तब से ये सब प्रथा चलता आ रहा है, कल्चर इंडिया में। और पहले तो क्या बोलते, कबूतर से लेटर सब एक्सचेंज किया जाता था। उस समय राजा महाराजा था, और मतलब मुगल शासन के टाइम। देन अंग्रेज आया, फिर वो सब हुकूमत, अंग्रेज अपना कब्जा कर लिया, फिर अपना अपना जो जो सिस्टम इनोग्रेट करना था इंडिया में बैठाना, सेट करना था, वो बैठा दिया। उसी तरह इंडिया पोस्ट आया उस समय, तब तो ठीक था। लेकिन जब अंग्रेज चला गया इंडिया से, यानी 1947 के बाद, तो सब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ आ गया। तब से पे कमीशन सब लागू हुआ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 8th पे कमीशन का भी डिस्कशन चल रहा है कि इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से लोगों का सैलरी बढ़ता रहा। जिस तरह का स्टेटस अभी जीडीएस का है, पहले भी उसी तरह का था, लेकिन थोड़ा सा नाम उसको बोलता था एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिस। ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का लोग है, मतलब डिपार्टमेंट का लोग नहीं है, एक्स्ट्रा है। नहीं होता है कि एक सगा भाई, एक सौतेला भाई, या कोई दोस्त का भाई है, इस तरह का दूर का भाई है, इस तरह से बोल देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी इसी तरह डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, उसमें बोला जाता है एमटीएस है, फिर पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, ओवरसियर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, फिर ढेर सारे पोस्ट हैं, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो इन लोगों का तो सैलरी ठीक ठाक चल ही रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या है कि लेटर एक्सचेंज होने की वजह से अभी क्या इंडिया में बहुत सारा कंपनी चालू हो गया है जो कि कुरियर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे डीटीडीसी हुआ, जैसे डीटीडीसी हुआ, बहुत सारे कुरियर कंपनी है अभी चालू हो गया है। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वहाँ से अपना सामान एक्सचेंज करवाता है, बेचता है एक दूसरे को। ठीक है, सगे संबंधी रिलेटिव्स के पास। पहले यही चीज़ इंडिया पोस्ट में होता था। तो जैसे जैसे अभी क्या है जैसे जैसे इंडिया में कंपनी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मिनिस्ट्री है, उसका थोड़ा सा रेपुटेशन डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे इंडिया पोस्ट में देखते होंगे अच्छा ऑफिस नहीं रहता है, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में तो और घटिया सर्विस रहता है, मतलब क्योंकि वो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे क्या है, नेटवर्क सर्वर इशू होते रहता है, तो पब्लिक भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है सर्विस लेने में। फिर धीरे 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 इस तरह से जो शहरी पोस्ट ऑफिस है वो तो ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसके वजह से पब्लिक इंटरेस्ट कम हुआ। एंड बहुत सारे कारण है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया पोस्ट लॉस में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पेंशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है वो लोग जब रिटायर करते हैं तो उन लोगों को पेंशन मिलता है। पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था, उसके बाद न्यू पेंशन सिस्टम आया, अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम आ गया। तो ओल्ड पेंशन में सबको क्या बोलते थे, मंथली उसको पेंशन दिया जाता था पेंशनर को। देन उसके बाद रिटायर, जो 2004 के बाद रिटायर किया, तो उन लोगों को न्यू पेंशन के हिसाब से बहुत सारे पैसा दे दिया जाता था, तुम पैसा रखो, और जो भी कुछ पैसा था उसको
मंथली इस तरह से था, ठीक है। तो वो सब चीज़ की बात नहीं है। तो इस तरह से चलता रहा और सबको देना पड़ता है पैसा। डिपार्टमेंट में क्या है, रिवेन्यू कम हो रहा है और पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो क्या है, डिपार्टमेंट में अर्निंग ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या है, खर्च भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग कम हो रहा है। तो दैट्स वाई डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। डिपार्टमेंट लॉस में जाता है तो क्या है कि जीडीएस को सैलरी कम दे रहा है, जो ग्रामीण एरिया में सर्विस दे रहा है उसको सैलरी कम देता है, उसको इंसेंटिव बेसिस पे काम करवाता है, कमीशन बेसिस पे। और जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय उनको जो भी 7th पे कमीशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से जो भी सैलरी बनना चाहिए उसको दिया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय इस सब चीज़ से तो डिप्राइव नहीं है सर, ग्रसित नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, वंचित नहीं है। लेकिन जीडीएस सेक्शन में जो भी काम करता है उन लोगों को तो इतना रुपया में ही काम करना पड़ता है, प्लस पेंशन भी नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो क्या है कि डिपार्टमेंट और पोस्ट का फ्यूचर तो उतना ब्राइट नहीं है। लेकिन जब से ये से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आया, आधार कार्ड का काम ऐड हुआ, पैन कार्ड का काम ऐड हुआ, जितने भी सीएससी वाला जो काम ऐड हो गया, तो उससे थोड़ा बहुत रिवेन्यू हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, जिसके वजह से वो जो लॉस था 2019 में बोला था कि 15,000 करोड़ का लॉस में जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो उसको कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है। यही सब इंडिया पोस्ट सबको लॉन्च करके ताकि ज़्यादा अर्निंग हो। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ ऑन हुआ था, जैसे AEPS था, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ग्रामीण लोग जो बुजुर्ग लोग थे, फिर उसके बाद डिजिटल उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट था, तो वो सब चीज़ किया, तो उससे थोड़ा बहुत रिवेन्यू बना। देन आधार कार्ड को चालू किया, पासपोर्ट सेवा सब चालू किया, आयात निर्यात केंद्र चालू किया, तो ढेर सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जो कि बाहर में लोगों को मिलता था प्राइवेट सेक्टर में। देन गवर्नमेंट दिमाग लगा के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिमाग लगाया एंड उस चीज़ को अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय से काम करवाना स्टार्ट किया। तो पोस्टल डिपार्टमेंट इतना लॉस में जा रहा है कि सैलरी से पता चलता है, सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा है, फिर डियरनेस अलाउंस बढ़ नहीं रहा है। अभी जनवरी में बढ़ना चाहिए था, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो डियरनेस अलाउंस बढ़ना चाहिए। और उसके बाद अभी 8 पे कमीशन का ये काम स्टार्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या गवर्नमेंट ही लॉस में जा रहा है, डिपार्टमेंट की क्या बात करेंगे। तो जो मेन हेड है वही अगर लॉस में जाएगा तो फिर सब कुछ क्या है, सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेट यही बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट पोस्ट अभी भी लॉस में है एंड उसको रिकवरी करना चाह रहा है। तो वही सब इसीलिए टारगेट्स ज़्यादा देता है, बोलता है ज़्यादा अकाउंट खोलो, SB अकाउंट, RD, TD, SSA, RPLI, यही सब अकाउंट खोलने बोलता है ताकि ये जो रिकवरी करना है जल्दी से रिकवरी हो सके लॉस का। और GDS का तो फ्यूचर अभी भी अंधकार में है, पता नहीं 8 पे कमीशन उस पर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब भी देखते हैं पे कमीशन आता है, GDS का भी सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाता है। सो कि यहाँ पे क्या है कि काम ज़्यादा और सैलरी कम है, मतलब मार कम बपराहट ज़्यादा, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। सैलरी कम देता है, काम बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। तो यही सब है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग से वो भी कमा रहा है और हम लोग को थोड़ा बहुत सैलरी दे रहा है। तो यही है, अगर आपका मन है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जॉब करना है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो ढेर सारे मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री कहीं न कहीं लॉस में जाता है, उसको फिर रिकवरी करता है, ठीक है। करप्शन की वजह से भी तो लॉस में चला जाता है, ठीक है। चारा घोटाला बिहार का जानते ही होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बोले, अभी अच्छा मूड में नहीं है, 8 पे कमीशन अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि 2024 से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। कम से कम 1.5-2 साल लगता है इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होने में। मतलब उस अभी 2025 में फरवरी में फिर बजट पेश होगा, तो फिर देखते हैं उसमें क्या बोला जाएगा। लेकिन अभी जो मीटिंग हुआ था, जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुआ, उसमें कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अभी बहुत टाइम बाकी है, 2026 में 8 पे कमीशन आने का चांसेस है 50-50। सो ओके, बाय।